सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आपके साथ से, आपके सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हम लोग जब एक ही गुरु के शिष्य शिष्या हैं, तो शिव शिष्यता में कुछ हमारा भी काम करना बनता है। इसलिए नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने जो कार्य शुरू किया था, उस कार्य में अपना हाथ, अपना सहयोग जितना हो सके उतना देना चाहिए। इसलिए कि वो तो जन जन लोगों में जाके इस शिव को गुरु बनाने के बारे में हमें समझाया, बताया। इतने इतने महापुरुष हमारे धरती पे आए, इतने ऋषि मुनि आए, इतने तपस्वी आए, खुद तो शिव को गुरु बनाया, पर किसी ने और लोगों को ये नहीं बताया कि शिव को गुरु बनाना चाहिए। पर हमारे बीच एक ऐसे महापुरुष आए, हरिंदर भाई, नीलमा दीदी, इन्होंने शिव को गुरु बनाने के बारे में बताया, समझाया कि शिव को गुरु बनाया जाए। तो हम और आप तो कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने घर से बैठ के सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताना है कि शिव को गुरु बनाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुना रही, अगर जो विश्वास है, भरोसा है, तो जो हमारे बीच नहीं रहता है उसको भी भगवान ला के समय पे खड़ा कर देते हैं। बाकी विश्वास होना चाहिए, भगवान से विश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, एक राजा थे। राजा अपने प्रजा में बड़े खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। रानी उनकी, वो भी बड़ी स्वभाव की अच्छी थी। अपने राजमहल में दास दासियों को कभी ऐसा नहीं महसूस होने देती थी कि हम रानी हैं, सब दास दासियां नहीं। बहुत मिलनसार व्यक्ति थी। बाकी होता है ना, कभी कभी अच्छे व्यक्ति को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कुछ परीक्षा देनी पड़ती है। जो राजा रानी थे उनके कोई संतान नहीं थी। बाकी राजा एक राज्य के राजा थे। वो सबका दुख दर्द तो सुनते थे, बाकी वो अपना दुख दर्द किसे सुनाए। और राजा रानी महादेव के परम भक्त थे, तो अपना दुखड़ा वो भगवान से ही सुनाते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब रानी को ये लगा कि हमारी कोई संतान नहीं होगी, तो एक दिन राजा से कही कि राजा साहब, अगर जो आपको हमारी बात खराब ना लगे तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ। तो राजा सोचे कि निवेदन क्या करेंगी, बहुत करेंगी, तो कहीं घूमने फिरने की, कहीं तीर्थ पे जाने की बात कहेंगी, और क्या कह सकती है। राजा कहे कि आपकी सारी बात हमारे सराखों पे आप बोलिए। तो रानी कहे कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा जोर से डांटे, कहे कि आप ये क्या कह रही हैं। रानी कही कि हाँ राजा साहब, हमसे तो कोई संतान हुई नहीं, हो सके दूसरा विवाह करें तो आपको संतान हो जाए। राजा साहब ना कर दिए। बाकी अब रानी ये बात धीरे धीरे राजा साहब के सलाहकारों से भी कहीं, मंत्रियों से भी कही, अब सब लोग राजा साहब को समझाने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गए। दूसरा विवाह होके आया। रानी बड़ी सुंदर। राजा अब धीरे 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 बड़ी रानी से अपना मुंह हटा के
जो नई रानी आई थी उस पर ध्यान लगाए, समय व्यतीत होता रहा। बाकी उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब फिर बड़ी रानी कही कि राजा साहब ऐसा है कि एक बार फिर से कोशिश करिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सके उस रानी से हो जाए, हमसे भी नहीं हुआ, रानी से भी नहीं। अब राजा साहब एक विवाह तो कर ही चुके थे, फिर तीसरे विवाह के लिए तैयार हो। अब तीसरा विवाह हो गया है। रानी इतनी रूपवान कि मानो स्वर्ग की अप्सरा फेल उनके सामने। राजा साहब का सारा ध्यान रानी पे लग गया। अब वो भगवान की पूजा पाठ तो छोड़िए, भगवान को भोग प्रसाद लगाना सब कुछ भूल गए। जिस घर में दरिद्रता का वास हो जाए, जिस घर में वासना का वास हो जाए, वहां भगवान का कोई महत्व तो नहीं रहता है, भगवान का कोई मतलब नहीं रहता है, भगवान को कोई पूछता नहीं है। वो तो अपने काम योग में परेशान रहता है, आतुर रहता है। राजा की संतान भी नहीं हो रही है, राजा परेशान है। एक दिन उनके दरवाजे एक महात्मा जी आए। रानी भिक्षा लेके गई, महात्मा जी मना कर दिए, नहीं नहीं, हम निर्वंशियों का नहीं खाते। जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसका कोई वंश नहीं है, उसका मैं नहीं खाता। रानी बड़ी रोने लगी। रानी तो भगवान को अब भी उतना ही पूजती थी। महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि मैं एक जड़ी दे रहा हूं, उस जड़ी को पीस के पीने के बाद सबको संतान हो जाएगी, तीनों रानियों को। रानी को जड़ी दिए, रानी सबसे छोटी रानी को ले जाके दी, कहीं कि ऐसा है कि इस जड़ी को पीसो और पीस के तुम भी पी लो, हम लोग को भी दे दो। महात्मा जी आए थे, महात्मा जी का इस जड़ी का सेवन से हम लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। अब जो नई रानी थी वो बड़ी चतुर थी, जड़ी को पीसी तो बाकी पूरी जड़ी पीस के अपने पी गई और इन लोगों से कही कि जड़ी तो पीसी हूं, बाकी हमारे हाथ से छूट के गिर गया। मझली रानी तो बहुत डांट लगाई, बाकी बड़ी रानी कही कि जो चीज नष्ट हो गई उसके बारे में विवाद करने से क्या फायदा, वो वापस तो आ नहीं सकती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, 2-3 महीना जैसे बीता तो जो सबसे छोटी वाली रानी थी उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। अब जांच के लिए वैद्य आया। जब वैद्य आया तो बताया कि रानी गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राजमहल में सब लोग खुश की कम से कम राजा की छोटी रानी को संतान आने वाली है। अब उनके पेट का आकार इतना बढ़ते जा रहा था, इतना बढ़ते जा रहा था कि सब लोग यही कह रहा था कि लग रहा है कि रानी को 2 बच्चे होंगे, कोई कहता 3 बच्चे होंगे, कोई कहता 5 बच्चे होंगे, कोई कहता रहे उसमें बच्चा ही नहीं, लग रहा है कोई जानवर। पेट का आकार देख देख के धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राजा साहब के राज्य पे कुछ लोग दुश्मनी बस आक्रमण किए। राजा उलझ गए उन कार्यों में। राजा रानी को सहेज के सतर्क करके गए कि ऐसा है कि बड़ी रानी को कि छोटी रानी का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं। राजा साहब वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय जब बीता, अब जब रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो रानी मझले रानी के पास गई, कहीं रानी साहिबा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, लग रहा है हमारे बच्चे देने का समय आ गया है, अब कैसे होगा। तो जो मझली रानी थी वो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। कहीं ऐसा है हमारे राजभवन में बड़े बड़े पतीले हैं, उसको मैं लाती हूं, बच्चा का जन्म पतीले में ही होगा, पतीले में मुंडी डाल देना, बच्चा जन्म लेगा। इसके बाद जब बच्चा जन्म हो जाएगा तब पतीले से मूड़ी निकाली जाएगी। पतीला लाई, मूड़ी उसी में डलवा दी। अब आंख से कुछ बाहर दिखता ही नहीं, बच्चे का जन्म हो गया। अब उनको लगातार 2 बच्चों का जन्म हुआ और फिर रानी को ये लगा कि 2 बच्चे अब जन्म दे चुकी, अब नहीं, 2 लड़के जन्म लिए। इसके बाद फिर से
पीड़ा होती है और तीसरी बच्ची जन्म लेती है। 3 बच्चे हुए हैं। अब देखिए उस रानी का, एक रानी का मुड़ी डाली है पतीले में और बच्चों को उठा के एक पतीले में भरती, और वहीं राजमहल के आंगन में ही गड्ढा खोदती, उसी में पतीले को ढक देती है बच्चों वाले को, और रानी के सामने 3 बड़े बड़े पत्थर रख देती। रानी जब स्वस्थ होती हैं, जब अपने बच्चों को देखने की कोशिश करती हैं तो देखती हैं बड़ा बड़ा पत्थर रखा है। पूरे राजमहल में शोर हो जाता है कि रानी पत्थर जन्म दी है, रानी पत्थर जन्म दी है। तो सब यही कहते थे कि पेट का आकार देख ही के लगता था कि उसमें ईंट पत्थर है। अब ये बात राजा तक पहुंची। राजा बड़ा क्रोधित। राजा कहे कि ये रानी हमसे छल की, हमसे धोखा की कि हम बच्चे को जन्म देने वाले हैं। ये अपने पेट को ऐसा बनाई थी कि लगे कि मैं गर्भवती हूं, बाकी ये तो ईंट पत्थर को जन्म दी। अब उस रानी को कारावास में डलवा दिए। बड़ी रानी के भी समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उस राजभवन को छोड़ के और राजा साहब एक दूसरा राजमहल तैयार करवाए, जिसमें अपनी दोनों रानियों को लेकर चले गए और तीसरी रानी को उसी राजभवन के कारागार में डलवा दिए। तो जो बड़ी रानी थी वो रोज उस भवन में जो शिवालय बना था उसमें पूजा करने आती थी। एक दिन देखी कि उसके आंगन में बड़ा सुंदर सुंदर 3 फूल खिला है। अब रानी गई फूल तोड़ने, तो फूल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। जो बच्ची थी कह रही है अपने भाइयों से कि भैया बड़ी माँ आ रही है, क्या हम उसको फूल तोड़ने दें? तो भाई कहते हैं नहीं नहीं, ये लोग हम लोगों को मिलके धरती में गाड़ दिए, तुम आकाश चली जाओ। अब फूल ऊपर चला जाता था। रानी बड़ी अचंभित, कितना सुंदर फूल है, और हमको देखते ही आकाश में लग जाता है। अब रानी ये बात राजा से कही। राजा कुछ सैनिकों को आदेश दिए कि उस फूल को कटवा दिया जाए। कुछ सैनिक आए, फूल वैसे आकाश में। जब सब थक हार गया तब राजा कहे कि ऐसा है मैं चलूंगा। अब राजा है तो लड़की फिर पूछती है अपने भाइयों से कि भैया भैया पिताजी आ रहे हैं, माँ आ रही है, और हमारी निर्दयी माँ भी आ रही है, क्या हम फूल तोड़ने दें? भाई कहते ना ना बहन, आकाश लग जाओ। फूल जाके आकाश में लग जाता है। राजा बड़े अचंभित, इस फूल से तो आवाज आ रही। फिर राजा हाथ जोड़ के खड़े होते, कहते हैं कि हे भगवान, हम तो अपने काम काज में अपनी पत्नियों में इतना व्यस्त हो गए थे कि आपको हम भूल गए थे, बाकी जो सच है वो सामने लाई। उस फूल से पूछते हैं तुम कौन हो? तो अंदर से आवाज आती है कि पिताजी हम आपके संतान हैं, आपके बच्चे हैं। राजा कहते हैं कि तब नीचे आओ। फूल तुरंत नीचे आके खूब गागा गागा करने लगता है। तो उसमें से आवाज आती है कि इस फूल को कटवाया जाए। जब वो फूल कटता है तो उसमें से 3 बच्चे, एक लड़की 2 लड़के खड़े हो जाते हैं। राजा साहब देख के बड़ा खुश होते हैं, बाकी दुखी भी होते हैं। कहते हैं कि तुम लोग हमारी संतान थी तो धरती में क्या कर रहे थे? तब सारी कथा राजा को बच्चे बताते हैं कि कैसे हमारी मझली माँ हम लोगों को धरती में काट दी। इसके बाद रानी को कारावास से आजाद कराया जाता है, और जो मझली रानी थी इनको कारावास में डाल दिया जाता है। बड़ी रानी की तपस्या रंग लाई। बड़ी रानी को बच्चे कहते हैं कि बड़ी माँ सदा हम लोग से के लिए चिंतित रहती थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि बच्चे नहीं पैदा होंगे, बच्चे ईंट पत्थर बन गए होंगे। बच्चे तो पैदा हुए थे, बाकी गए कहाँ। एक बड़ी माँ ही थी जिसको भरोसा था कि बच्चे हुए थे। तो वो एक शिव भक्त थी, उनको भगवान पे भरोसा था, विश्वास था। तो भगवान उनके सामने बच्चों को लाए। राजा रानी अपने बच्चों के साथ भगवान की सेवा में लग गए और धीरे धीरे उनका समय अच्छा बीतने लगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर जो बुरा करेंगे तो बुरा तो निश्चित होना है। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही आता है। रानी छल की
तो उस छल का परिणाम, जो छल किया वो दोनों को भुगतना पड़ा। एक छल की तो उसको संतान से अलग कर दिया गया, और एक छल की तो उसको कारावास में डाल दिया गया। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। रानी को, बड़ी रानी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं था, सबके लिए समान भाव से वो समान रूप से बनी रहती थी, इसलिए भगवान उनको कभी कोई सुख संकट नहीं दिए, कभी कोई दुख नहीं दिए, उनका सुखी जीवन चलता रहा। तो देखिए, पहले दूसरों पे दया करिए, फिर महादेव दया करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।